साथियों जोहार। हागा अडोमिसी को जोहार। सभी स्टूडेंट को जोहार, सभी साथियों को जोहार। झारखंड का इतिहास को जानना बड़ा ही रोचक और बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ का विद्रोह अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्र आंदोलन में किस प्रकार उसने शरीक हुआ था, उसका जानकारी हम सबको होना ज़रूरी है। उस क्षेत्र में जब अंग्रेज ने प्रवेश किया था, उन लोगों के साथ किस प्रकार दमन नीति लागू किया गया था, उन जनजातियों को किस प्रकार दबाने का कोशिश किया गया था। वहाँ के लोगों को यानी आदिवासी जनजाति जो ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग था, खेती बाड़ी करता था, खेती बाड़ी से अपना परिवार इस गुजर बसर करता था। उन लोगों का ज़मीन को हड़पने का जो कोशिश किया गया था, उस इतिहास को जानना आज के लोगों को बहुत ज़रूरी है। खासकर आज के स्टूडेंट को, आज के बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमें मालूम है इतिहास, हमने जो भी माध्यम से पढ़ा है, भारत में सर्वप्रथम 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज़ों ने सूरत में व्यापार के नाम से प्रवेश किया था और जांजगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने अंग्रेज राजदूत बनकर भारत में आया था और 152 वर्ष बाद झारखंड में यानी बिहार झारखंड में 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने झारखंड में प्रवेश किया। झारखंड में प्रवेश करने के बाद अंग्रेज़ों ने लगातार दमन नीति लागू करना चालू कर दिया, चाहे शासकीय माध्यम से हो, चाहे राजनीतिक माध्यम से हो, चाहे धार्मिक माध्यम से हो। वहाँ पर हस्तक्षेप करना चालू किया। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनजाति लोगों को दबाने का कोशिश किया, ज़मीन लूटने का कोशिश किया, ज़मीन हड़पने का कोशिश किया, टैक्स लगाने का कोशिश किया। उस टैक्स, ज़मीन हड़पना, टैक्स करना, संस्कृति सभ्यता को दबाने का, वो छेड़छाड़ करने के विरोध में अनेक आंदोलन हुआ और इसी कड़ी में सबसे पहला झारखंड राज्य का जनजातीय विद्रोह था ढाल विद्रोह, जो जगन्नाथ ढाल ने के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था जगन्नाथ ढाल। अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ा जोरदार नेतृत्व के साथ उसने लड़ा। स्वाभिमानी था। झारखंड अपने जल, जमीन और जंगल के लिए इसने कर के विरोध में, संस्कृति के विरोध में बड़ा दमन नीति के साथ जो वहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनके खिलाफ लड़ा। जगन्नाथ ढाल एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, अपना समाज के बारे में सोचता था, तो उनको दबाने के लिए उनको अंग्रेज़ों ने हटाकर नीमू ढाल नामक व्यक्ति को राजा बना दिया था। पर जगन्नाथ ढाल का विद्रोह और भयंकर बढ़ने लगा, लोगों को संगठित करने लगा, जिसको देखकर अंग्रेज़ों का डर और पैदा होने लगा। 1767 में ढाल विद्रोह चालू हुआ था, 1777 ईस्वी तक चला। 10 वर्षों में अंग्रेज़ों को नाके चने दम करके रखा था। इसी को देखते हुए
पुनः नीमू डाल को हटाकर जगन्नाथ डाल को राजा बना दिया जाता है और राजा जगन्नाथ डाल को राजा पुनः बनाने के बाद वहाँ के लोगों को पुनः बनाने के बाद ढाल विद्रोह शिथिल पड़ जाता है। किंतु ढाल विद्रोह शिथिल होने के बाद भी वहाँ के लोगों में एक जागरूकता पैदा हो चुका था स्वतंत्रता जिंदगी के लिए, आज़ादी के लिए, किसी का गुलामी स्वीकार नहीं करने के लिए। इसलिए जगन्नाथ ढाल को शिथिल करने के बाद भी वहाँ के चुआर जनजाति ने पुनः 1769 ईस्वी को चुआर विद्रोह चालू कर दिया। चुआर जनजातियों द्वारा विद्रोह चालू कर दिया गया जो चला 1769 से लेकर 1805 तक चला। ये भी बड़ा भयंकर चला है। इसके इतिहास के बारे में हम लोग अगले कड़ी में बात करेंगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों के दमन नीति को दबाने के लिए ढाल विद्रोह और जगन्नाथ ढाल के शिथिल पड़ जाने के बाद चुआर जनजातियों द्वारा जो विद्रोह हुआ उसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। बड़ा रोचक है किस प्रकार झारखंड के जनजातियों ने स्वतंत्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों का नाक दम करके रखा था, उस क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया। ये बड़ा रोचक कहानी है, रोचक इतिहास है, उस चीज़ को जानना जरूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम लोग अगले कड़ी में चुआर विद्रोह को लेकर चर्चा करेंगे। जय जोहार, जय